पड़ोसी की दीवार काली है उससे क्या फर्क? क्योंकि मैंने बचपन से लेकर के आज तक इंडिया में कभी काली दीवार नहीं देखी, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपको काले कलर से प्रॉब्लम? और दूसरा, अगर मुझे कानून हाथ में उठाना हो तो मैं उठाऊंगी। और मैं शादत अली को बहुत मारती, 22 थप्पड़ तो मैंने कम मारे हैं उसको, मैं उसको बहुत मारती। वो बंदा बीच में नहीं आता डिफेंस वाला, तो मैं उसे बहुत मारती। बहुत ज्यादा गुस्सा मना रहेगा कि मैंने किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से मारा है, लेकिन कि जब मुझे उठवाने की धमकी दी जाती है, ठीक है, और लड़की बोलते हैं ये लड़की इस गाड़ी में आ जाएगी घसीटों से, सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप इसके वीडियोस खंगालो। मैं कहते हैं ना लोग, मैं पागल हूँ या वो पागल है, पहले ये बताइए। लोग कह रहे हैं ना कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं पागल हूँ या वो पागल है? ये भी पागल है, क्योंकि वो कानून को अपने हाथ में ले रही है खुद को बचाने के लिए। तो मैं तो पागल हूँ ही हूँ, बाकी के दो कौन है? वो भी तो पागल है। ये बताइए, क्या आपने फोन उसका तोड़ा था क्या? उससे फोन निकाला या वो मिरर भी कुछ टूटा है ऐसा कुछ? मिरर जो है, ये लोग इनका रियल मिरर जो था वो डिस्ट्रॉय हुआ था, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी हम लोग केस के बारे में कोई बात नहीं करें। एक्चुअली क्या है, लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी कौन है, उसने जो किया वो क्यों किया। कहीं ना कहीं प्रियदर्शनी, जैसा कि आपने अभी खुद बताया हमें जब हम लोग बात कर रहे थे, कि कहीं प्रियदर्शनी को कुछ दिक्कत तो नहीं है फिजिकली या मेंटली, तो देखिए, मुझे जब तक पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे जेल में 10 साल डाल के एनएसए लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है, तो मतलब उनका मेन मिशन है मुझे मार डालना, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा को उन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हारी लड़की को 10 साल के लिए अंदर डाल देंगे एनएसए में और बहुत मारेंगे। उसके पहले तुम्हारी लड़की जो है वो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, वो छोटे कपड़े पहन के सड़कों पे घूमती है और कैटवॉक करती है। ये 3 स्टार इंस्पेक्टर ने पूरे ही सारे ही पुलिस वालों को कलेक्ट करके मेरे फादर को धमकाया मेरे सामने, और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज दिखाई कि देखो तुम्हारी बेटी ये काम करती है, और उसने कैब ड्राइवर को जबरदस्ती मारा। बल्कि आप देखिए कि मैंने उसको, रेड लाइट थी तब मैंने क्रॉस किया है, वो उधर से आ रहा है, उसने रूल्स वायलेट किए हैं, ठीक है, और फिर वो मुझे हिट करता है। आप उसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है ये देखिए। क्या ट्रैफिक पुलिस ने अब तक कि उसके घर में चालान भेजा? नहीं भेजा, ठीक है। और सब लोग कह रहे हैं ये कि मैं सॉरी मांगू। मैं क्यों सॉरी मांगू? मैं अल्लाह से सॉरी कहती हूँ कि मैंने एक इंसान को मारा, लेकिन एटलीस्ट उस इंसान के अंदर ये होना चाहिए ना, वो मुझे हिट करके निकल जाएगा क्या? और देखिए, मैंने उसे तुरंत नहीं मारा है, मैंने पीछे पलट के देखा है। मैं पीछे किसको देख रही हूँ? मैं पुलिस को बुला रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ही पुलिस को कॉल की है कि आप इसको पकड़िए, ये वही अटैकर में से ही है, ठीक है। और उसके बाद ये आदमी, आपने बताया ये वही अटैकर में से है, तो आप ये कह रही हैं ऐसा पहले भी हुआ है? पहले क्या क्या हुआ है थोड़ा सा बताएं, ये क्लियर कभी आज तक नहीं हो पाया आपके? फिजिकल अब्यूज हुआ है, मेंटल टॉर्चर हुआ है। कैसे, कब, थोड़ा सा प्लीज? 6 महीने का फुटेज आप निकलवाओ, बस इतना ही फुटेज निकलवाओ। उसी चौराहे का? नहीं, कृष्णा नगर से लेकर के अवध चौराहे तक का 6 महीने का फुटेज निकलवाओ। कृष्णा नगर से अवध चौराहे का मतलब जो, अच्छा ठीक है, कृष्णा नगर जो मेट्रो स्टेशन है वहां से या और अंदर से? वही से ही आप मेन जो है वहाँ मेन रोड का, बस उतने ही निकलवा लो। इनकी असलियत पता चल जाएगी, पुलिस वालों की असलियत पता चल जाएगी, अटैकर्स की असलियत पता चल जाएगी। वो मुझे अटैक करते पुलिस वालों के सामने, मैं कहती हूँ सर पकड़िए, ठीक है, वो भाग जाएगा, तो पुलिस वाले उसके पीछे पीछे कुबड़िक जाते हैं और पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है। फिर वो पीछे से कहीं से आता है, ठीक है, और फिर वो वही करता है और फिर कहता है मेरे घर वाले IAS PCS हैं, जाओ तुम्हें जो करना हो कर लो। कौन ऐसा कौन कहता है? वही, और हर बार नए चेहरे आते हैं। नहीं चेहरे? हाँ, तो हमारे कंट्री में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? क्या ये मेरा काम है कि मैं फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से उस इंसान को पकड़ूं और ये पूछूं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं पागल हूं या वो पागल है, पहले ये बताइए। लोग कह रहे हैं ना कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं पागल हूं या वो पागल है? अटैक करने वाला मुझ पे पागल है या मैं पुलिस वालों से कहती हूँ उनको पकड़ो, वो पागल है? अच्छा, आपके हिसाब से एक ही इंसान अलग अलग चेहरे लेके आ रहा है आपको अटैक करने, या अलग अलग लोग? ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ वो मुझे उठवाना चाहते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि कॉलोनी में भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, वो नेबर्स के आते हैं और वो यही कहते हैं देखो ये इस गाड़ी में आ जाएगी, जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी है तो वो यही कहते हैं इसके अंदर आ जाएगी ये। और वो देखिए शादत अली, उसने ट्रैवल्स की बात करी है कि मेरे जाने वाले ट्रैवल्स में हैं, तो ये क्या करते हैं सड़कों पे खड़े होकर के, मैं बताती हूँ, ये मुझे खींचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ? खींचने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। और इसका प्रूफ वो कृष्णा नगर से लेके
अवध चौराहे तक की 6 मंथ का सीसीटीवी है वो। कि पुलिस क्या करती है, पता है क्या करती है? वो अटैकर के पीछे पीछे जाती है, वो लेफ्ट राइट से कहीं से निकल जाता है, वो पीछे से फिर आता है, वही करता है और फिर कहता है मेरे घर में लोग ISPCS में जॉब करना। नहीं, मेरा प्रियदर्शनी ये सवाल है, ये लोग आपको क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों आपको एज अ मतलब टारगेट बनाया जा रहा है, क्यों आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है? मुझे नहीं पता, ये तो वही पता कर सकते हैं। और पता करने का क्या है, सोशल आपके पास फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है इंडिया के पास, वो लगा करके आप उस इंसान से पूछो। जैसे वो कहते हैं ना पुलिस वाले मुझे 10 साल जेल में डालेंगे, NSA लगा करके टॉर्चर करेंगे, उनको टॉर्चर करके पूछो कि वो कौन है जो मुझ पर अटैक करते हैं और क्यों अटैक करते हैं। और पुलिस वाले से कहिए मेरे घर में आए वो और सारे सामान को देखें और बताएं कि ऐसे NSA वाला मैंने कौन सा काम किया है जो वो मुझ पे NSA लगाएंगे। तो नहीं, लोग बिल्कुल सही मान रहे हैं। अगर उनको कोई लगता है कि ये पागल है तो लगता भाई कुछ होगा तो लगता होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको लगता है कि मैं पागल हूँ तो वो एक डॉक्टर भेजें। जी जी जी, नहीं बात पागल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बात पागल और है, आप पूरी दुनिया में वो CCTV फुटेज दिखा लो, वो बता देंगे कि कौन पागल है। वो यही कहेंगे कि वो गाड़ी लेके आ रहा है, उसने सारे रूल्स वायलेट कर दिए, वो पागल है। और जो उसका चालान नहीं काट रहा वो डबल पागल है। नहीं वो बात वो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी पागल है क्योंकि वो कानून को अपने हाथ में ले रही है खुद को बचाने के लिए। तो मैं तो पागल हूं ही हूँ, बाकी के दो कौन है? वो भी तो पागल है। सच्चाई तो डॉक्टर बता सकता है कि ये पागल है या नहीं है। नहीं, ठीक ये लोग नहीं बता सकते हैं। लोग शहादत अली को ही सही कहें, मैं यही कहती हूँ, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अल्लाह से सॉरी मांगती हूँ मैं कि मैंने उसको आप मारा। कह रही हैं कि आप सॉरी बोल रही हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा, जिंदगी भर इस चीज का मलाल रहेगा कि मैंने किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से मारा है। लेकिन हद से ज्यादा पार हो गई थी चीजें। वो फिजिकल टच करते थे और इस चीज का सबूत वो CCTV फुटेजेस हैं। और हर बार नए इंसान आते हैं। ये मेरा काम नहीं है उनको पकड़ना, ये इंडिया का काम है कि अगर मेरे साथ इतनी बदतमीजी हो रही है तो वो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से उन लोगों को पकड़ें। एटलीस्ट आप उनको पकड़ के मारो नहीं, लेकिन आप उनको रोक सकते हो। और रही बात मैंने पढ़ाई करी है, BSc, MSc, MPhil। ओके। हाँ, इसके अलावा मेरे पास 4.5 इयर्स का एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने स्कूल में पढ़ाया है और इसके अलावा मैंने एक इंटरनेशनल MBBS कंपनी में पढ़ाया है जिसकी जॉब पेंडिंग है अभी। जैसे मैंने बताया कि कुछ मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत रही हैं और ब्रेन में भी मेरे इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई पागल है। नहीं वो तो एक क्या मतलब, ठीक है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। हाँ, पर्टिकुलर पार्ट में है, बिल्कुल। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि मैं इलाज करवाऊं, ठीक है। क्योंकि वरना इलाज कराने में क्या होता है कि आप मनी से एकदम हाँ बिल्कुल वो हो जाते हो। और तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ। अच्छा। तो अभी यहाँ पे पार्क है, उस पे 24 घंटे ताला पड़ा रहता है। कौन से पार्क? यातायात पार्क के बारे में बात कर रही हैं? यहाँ पे एक पास अच्छा, आपके पार्क है, हाँ, आई थिंक ट्रैफिक यातायात प्रशिक्षण पार्क या है। तो हमें उसमें एंट्री दो, जी। वरना हम सड़कों पे ही तो घूमेंगे। सही बात है, सही तो बात है। आप गलत हो, हाँ, ठीक है। जहां मैं रहती हूँ यहाँ कोई सोसाइटी पार्क नहीं है, ठीक है। तो हर सोसाइटी के अंदर एक पार्क होना चाहिए। एटलीस्ट आप वहां पे टहल सको, वहां पे रनिंग कर सको। पुलिस वाला क्या कहता है, इसको अपने घर के अंदर रखो, 4 दीवारी में बंद करके रखो। ठीक है, अब मैं घर के अंदर हूँ, कोई घर में दौड़ सकता है क्या गोल गोल? नहीं, घर में नहीं दौड़ सकता ऑब्वियसली। तो अब मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, अब मैं एक्सरसाइज कुछ नहीं करती हूँ, तो मैं 24 घंटे सोती हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दवाई खा के सोती हूँ। अच्छा। मैं कोई नशा नहीं करती किसी भी तरीके का, अच्छा। ठीक है। मैं नॉनवेज तक नहीं खाती हूँ, अच्छा। ठीक। है, हाँ। और मतलब मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, अब मैं वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैं वेगन थी, मतलब मैं अंडा भी नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मेरी मम्मी जैसे डेली 1 एग या 2 एग्स रखती हैं तो मैं खा लेती हूँ। वैसे ये भी मैं अवॉइड करती हूँ। तो वेजिटेरियन की तरफ मैं ज्यादा हूँ। और मेरी तबीयत खराब ज्यादा हो गई, मेरी जो हालत है ना, ये इस वजह से नहीं, ये पैंडेमिक की वजह से है। अच्छा। हाँ, तो क्या हुआ थोड़ा सा? जैसे जब भी पैंडेमिक हुआ था तो मैं पहले से ही बीमार थी, तो सप्रेस हो गया था सब। अच्छा। ठीक है, तो अभी जैब 1 जब लगाए तो मैं एकदम स्टेबल हूँ। ओके, पहले जो वैक्सीन की डोज है। हाँ, तो ये जो अटैकर्स थे मुझे चोट पहुंचाते थे ना, तो ये सही नहीं होती थी। ये जो पैरों में जो चोटें लगी हैं मेरी, ये कभी नहीं सही होती थी। तो जैब 1 लेकर के मेरी ये सारी चोटें काफी हील हो गई। अच्छा। ठीक है, तो मुझे और बहुत अच्छा भी फील हुआ। और काफी अब बॉडी में स्टेबिलिटी है मेरे। अब जैसे पैरों में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा क्या हुआ था आपको पैरों में इसके पहले? मतलब
चोट जो ये अटैकर्स है वो नए नए तरीके से अटैक करते हैं। तो इन अटैकर्स ने आपको अटैक किया, इस वजह से आपके पैरों में चोट लगी है? ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो शहादत अली है वो उसने हिट करी है मुझे। आप बाकी के सीसीटीवी है ना उसको खंगालो, अगर वो 40 की स्पीड में 30 की स्पीड में किसी को टच भी कर लेता है ना तो वो भी हिट माना जाएगा। ठीक है, सही है ना? तो ये नए नए तरीके से हिट करते थे मुझे और फिजिकल। अच्छा, जो सादत अली है उसके बारे में आपने बताया, और भी लोग थे आपके साथ से जिन लोगों ने पिछले वो पूरी गैंग लेकर के आया था। आप यूपी पुलिस से कहिए कि वो उसके बाद का सीसीटीवी रिलीज कर दें। वो मुझे पागल कहते हैं तो पागल खाने में डाल दें, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा उन्हें कि मैं पागल हूँ। अच्छा, जो ये सीसीटीवी रिलीज हुआ है आपके हिसाब से ये यूपी पुलिस की एक सोची समझी साजिश थी जी? उतना ही पार्ट रिलीज किया गया, और भी पार्ट? देखिए, सोची समझी साजिश तब थी जब इन्होंने मुझे थाने में मेरे पापा के साथ बैठाया और मेरे पापा को ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो दिखाई और मुझ पे वो दबाव डाल रहे थे कि ये एक्सेप्ट करो कि तुमने सिग्नल तोड़ा और सिग्नल ग्रीन था। पर जब वीडियो रिलीज हुई है तब सिग्नल ग्रीन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं तोड़ा है। वो मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा है और वो जो बंदा था वो मुझे नहीं रोकता तो मैं इसको तब तक मारती रहती। शायद जब तक ये सॉरी ना बोल देता या तो नीचे ना गिर जाता। अच्छा प्रियदर्शनी, एक और चीज़ है, लोग ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब आप उसको मार रही थी तो वहाँ पे जो लोग वीडियो बना रहे थे उनका भी फोन आपने तोड़ा या उनके साथ भी था, ऐसा कुछ हुआ? मैं उसे मार रही थी। पहली बात तो उसने जब गाड़ी हिट करी है तो आप वीडियो देखो, मैंने पीछे देखा है। हाँ ठीक है। मैं पीछे पुलिस को कह रही हूँ कि इसे पकड़ो, क्योंकि मैं ऐसे ही पुलिस वालों से बात करती हूँ। अच्छा। क्योंकि पुलिस वाले डिस्टेंस पे खड़े हैं, मैं पागल नहीं हूँ जो कहूंगी ए सुनो पकड़ो इसे। तो मैं उन्हें देख रही हूँ तो वो समझते हैं कि इस लड़की पे डेली अटैक होता है। वो पीछे भी जाते हैं अटैकर के, लेकिन अटैकर फिर उनसे छूट जाता है। तो एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बात तो हमारी पुलिस एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात, मैं जब शहादत अली को जब मैंने देखा इन लोग ने अपना काम नहीं किया तो मुझे लगा ये हिट करके भाग जाएगा। तो मैंने इसकी गाड़ी पहले तो मैंने इसे थप्पड़ मारा कि तुमने मुझे बैंक कैसे किया। मैंने इसके लिए उसको पनिश किया, मैंने उसको स्लैप किया। उसके बाद मैंने उसकी गाड़ी खोली, उसको बाहर निकाला। इस बीच में जो मेरे पे चार्ज लगाया रॉबरी का, ठीक, तो इस बीच में दिखाइए जरा, न्यूज चैनल वाले खड़े थे एकदम क्लोजअप ले रहे थे और वीडियो भी रिलीज करी है। मैंने चोरी कहाँ करी है? उसने कहा मैंने डैशबोर्ड से पैसे निकाले। उसका ये कहना था कि जो फोन लगा था गाड़ी में वो आपने, वो तो छोड़ दीजिए, उसने मेरे पे जो धारा लगी है वो बहुत संगीन है। उससे मुझे 6 महीने जेल हो जाएगी। ठीक है। नहीं, तो आप ये बताइए, क्या आपने फोन उसका तोड़ा था? क्या उसे फोन निकाला या वो उसमें ये भी दिख रहा है क्या? वो फोन साइड में चल रहा था। कौन ऐसा कैब का ड्राइवर जो साइड में फोन चलाता रहता है और गाड़ी भी चलती रहती है? अच्छा। कैब ड्राइवर आप देख लो, उबेर का देख लो, ओला का देख लो, टैक्सी ड्राइवर पहली बात तो सारे टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं वो सामने फोन लगाते हैं, साइड में कोई नहीं रखा। इनका महाराज का फोन साइड में रखा था और चल रहा था। ठीक है। इसके अलावा ये सारे ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ा इन्होंने, ट्रैफिक का रूल तोड़ा इन्होंने, मुझ पे गाड़ी बैंक करी। ठीक है। तो मैंने पहले पुलिस को देखा कि इसे पकड़ो, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कानून को हाथ में लिया, मैंने सेल्फ डिफेंस किया कि आज मैं इसे भागने नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैंने पकड़ लिया एक को। ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद मैंने उसको गाड़ी से बाहर निकाला, फिर मैंने उसको और थप्पड़ मारा। ठीक है। तो मैं जब थप्पड़ उसे मार रही थी तो जैसे लिखा जा रहा है इसने 22 झापड़ मारे। उस पे लिख के आ रहा है कि शी स्लैप 22 टाइम्स। किसमें एफआईआर में दिखा आपके खिलाफ जो है? नहीं, मेरे खिलाफ क्या लिखा है मुझे तो यही नहीं पता। ये 22 थप्पड़ वाली बात, पुलिस वाले ने मेरे लॉयर को भगा दिया। नहीं, 22 थप्पड़ वाली बात कहाँ से आ गई? ये 22 थप्पड़ मैंने वीडियो में देखा ना, वो बड़े बड़े कैप्शंस आ रहे हैं कि इसने 22, किसी न्यूज चैनल में आपने ये देखा? किसी ने गिन लिया। तो उस 22 थप्पड़ वाले से पूछिए मैंने डैशबोर्ड से पैसे कब निकाले हैं, क्योंकि मुझ पे जो धारा लगी है वो बहुत संगीन है। वो तो खैर एक अलग चीज है, लेकिन जैसे जो बात आ रही है जो सोशल मीडिया पे चले, फोन नंबर 1 फोन वाली बात है। नंबर मेरा हेडफोन तोड़ा, 30,000 का हेडफोन है मेरा, देगा वो? अच्छा। इसकी वीडियोस कहाँ है? अच्छा। उन्हीं न्यूज चैनल के पास है। उसने मुझे दौड़ाते हुए 30 मीटर तक मारता हुआ लेके गया है, यही शहादत अली। तब मेरा हैंड यहाँ से फ्रैक्चर हुआ। ये किस दिन की बात है? ये उसी दिन की बात है, सेकंडों की बात है। जब मैं इसको मार रही थी मैंने इसका फोन डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि ये लोग सेकंडों में फोन के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है। तब वो बंदा आया, एक 6 फुट का था, उसने मेरे थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ मारने से मैं रुकी, वरना मैं इसको बहुत मारती। सीरियसली मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसने जो किया है ना, हिट एंड रन वाला था ये केस। ठीक है। तो रन तो ये नहीं हो पाया, लेकिन हिट इसने किया है। वो सीसीटीवी फुटेजेस गवाह है, आप सबको निकलवाइए, सबको चेक करिए। इसने मुझे अगर 40 या 30 की स्पीड पे मुझे छूता भी है ना तो भी हिट ही माना जाएगा। ठीक है। मैं एक चीज प्रियदर्शनी, हम लोग इस पे, वो जब बंदा आया तो मुझे एस्केप करने का मौका भी मिला। ये भी बच गया, मैं भी बच गई। अच्छा। लेकिन ये मुझे दौड़ाते हो क्या कहता है, आज तो पकड़ के पक्का थाना तुम्हें लेके ही जाएंगे। इसका मतलब समझे? ये मेरे बारे में अच्छी तरीके से मेरी पूरी कुंडली जानता है।
ठीक है, इसके अलावा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो न्यूज चैनल वाले खड़े हैं, आप उनकी वीडियो को ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा है इसका तो रोज का है। हाँ हाँ बिल्कुल ये बोला गया। मेन रोड पे पहली बात तो सिविलियन सिटीजन खड़े नहीं होते हैं। एक मिनट, जो लोग खड़े होते हैं उन्हें पता है कि ये रोज ये कर रही है, मतलब वो मुझ पे नजर रखते हैं। हाँ। वो इसी के लोग हैं। अच्छा ओके, ठीक है, मतलब है जिन लोगों ने वीडियो बनाया वो उसी के लोग वो थे। उसी के लोग हैं, क्योंकि वीडियो जो रिलीज हुआ है इसके फेवर में हुआ है। हाँ। मुझे तो विलन दिखाया गया। हाँ। ठीक है, तो वीडियो जो रिलीज हुआ है इसके फेवर में हुआ है। जो मुझ पे धाराएं लगी हैं झूठी लगी हैं, जो मैंने किया ही नहीं है, वो भी इसी के फेवर में है। लोग इसके, प्रेस इसकी, मीडिया इसकी, उस वक्त की बात कर रही हूं मैं, लोग इसके, प्रेस इसके, मीडिया इसकी, सिग्नल इसने तोड़ा, ट्रैफिक रूल्स इसने तोड़ा, हिट इसने किया, भाग ये रहा था। ठीक है, पुलिस वालों ने इसे नहीं पकड़ा, मैंने कानून हाथ में लिया, सेल्फ डिफेंस किया। ठीक है, लोगों ने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे इतना मारा कि मेरे कंधे, हाथ और लेग में चोट आई। ठीक है, और दौड़ा के मारा। इसके लोग थे, गैंग इसका था, पुलिस इसकी थी। जो रिलीज हुई वीडियो वो वायरल हुई, वो वायरल में जो बात करी गई, लोकेशन गलत डाली गई। तब मैंने लोकेशन सही डाली, मैंने पिक्चर डाली कि मुझे चोट लगी है। जब मैं ही मार रही थी तो मुझे चोट कैसे लगी? हाँ थोड़ा सा चोट के बारे में बताएं। अच्छा एक चीज और उसके पहले, जो सीसीटीवी वीडियो रिलीज हुई है ना, उसमें ये भी दिख रहा है कि आप कार के बाएं हाथ पे, बाएं साइड पे गई हैं, रियर व्यू मिरर भी कुछ टूटा है। हाँ। ऐसा कुछ हुआ था? मिरर जो है, ये लोग इनका रियल मिरर जो था वो डिस्ट्रॉय हुआ था। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। आप एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा हुआ था? एक्सेप्ट क्या, वहां पे तो दिख रहा है ना जो हुआ था। ठीक है, आप देखी हुई चीज को झूठा तो नहीं कह दोगे। ठीक है। वहां पे ये चीज सारी हुई है। हाँ। ठीक है, और वहां पे एक आदमी आया था जिसकी वजह से शहादत अली बचे हैं। अच्छा। ठीक है, वरना और आप उस दिन मुझे मारने से पहले ये बता चुका था कि वो डिफेंस का है। अच्छा ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके हाथ में पावर ज्यादा है। ओके। ठीक है, तो मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है कि वो अपना काम कर रहा था। मेरा उसमें इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपना काम कर रहा था। उसने उसके बाद क्या हुआ, जब भी उस बंदे ने मुझे हिट किया चेहरे पे, तो मेरे को भागने का एक मौका भी मिला। मैं पीछे की ओर भागी, क्योंकि 100 लोगों ने मुझे मिलके कभी यहाँ से घसीट रहे थे। आप मेरे शरीर पे देखो, मैंने उस दिन प्रेस रिपोर्टर आए थे, वो मर्दों के हाथ ऐसे छपे हुए हैं। अच्छा। उस बंदे ने मुझे यहाँ पे नहीं पकड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा था कि रुक जाओ, और उसने पहला थप्पड़ मारा था। तो ये जो हाथ के निशान है, ये जो वहां लोग खड़े थे वो खींचातानी कर रहे थे और गंदी तरीके से हरकतें कर रहे थे। अच्छा प्रियदर्शनी, इसका कोई वीडियो क्यों नहीं आउट हो पाया? क्योंकि वीडियो आप बता रही हैं कि वो वाला वीडियो तो आउट हो गया जिसमें आप उसको थप्पड़। गलती नहीं है, प्रेस इसका था, मीडिया इसकी थी, पुलिस इसकी थी। मेट्रो पे कैमरा 24 घंटे चलते हैं, तो उतना ही क्यों दिखाया गया? 24 घंटे का दिखाओ ना। तो ये मेट्रो स्टेशन की पे लगे कैमरास की प्रायोरिटी है कि वो जो है कोर्ट को, अब तो ये कोर्ट में केस चलेगा। ठीक है, या तो शहादत अली इसे केस को जो है रद्द कराएं, या तो ये केस चलेगा। ठीक, तो वो उस समय मेट्रो को सारी वीडियोस देनी पड़ेंगी कोर्ट को, वो नहीं छुप सकते हैं। ठीक है, तो अब इसीलिए शहादत अली कोर्ट का भी टाइम खराब कर रहा है, मेरा भी टाइम खराब कर रहा है, और झूठ बोल के पैसे कमाना चाह रहा है। रॉबरी मैंने करी नहीं है, तुम रॉबरी का एक सबूत दिखा दो। इतनी बातें तुमने पूरे मीडिया के सामने करी है ना, तुम रॉबरी का एक सबूत दिखा दो। अच्छा। यही तो पहना था मैंने उस दिन, यही टी शर्ट मैंने उस दिन पहनी थी। ये भी फोटो है आपकी? ये सब मेरी है। ये बीच वाली देखूं मैं? ये आप इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ, ये तो इंटरव्यू के समय का है ना। हाँ, आप किसी चैनल को इंटरव्यू दे हाँ रहे थे, हाँ, तो ये वो उसी का वीडियो ओके ओके, ये भी मेरी फोटो है, वो भी मेरी फोटो है। हाँ। और अभी भी पड़ी हुई है। अच्छा। और मेरे शरीर पे चोटें हैं। जब ये चोटें जितनी है सही हैं, जब भी न्यूज चैनल आए थे तो मैंने उनको दिखाई थी। मैं हॉस्पिटल गई थी। अब मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाती हूँ तो वो यही कहता है कि ये केस है ना, मारपीट हुई है ना, तो पुलिस को लेके आओ। अब पुलिस मेरे साथ जाती नहीं है, उन्होंने मेरे लॉयर को भगा दिया। ठीक है, तो अब मैं शट डाउन है, सारे रास्ते मेरे लिए शट डाउन है। अब बॉस जो है वो शहादत अली हैं। ठीक है, तो वो बॉस जो है वो डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। तो वो कसम खा के बैठे हैं कि वो मुझे जेल पहुंचाएंगे। ये देखिए, ये स्टोरी आप ही ने डाली थी? हाँ, ये निशान अभी भी है, ये देखिए। तो ये अब आपका ये जो अकाउंट है ये बंद क्यों आ रहा है? बिल्कुल बंद नहीं है, किसने बोला है? ओपन है। प्रियदर्शनी.यादव, उसके बाद अंडरस्कोर, ये आपका अकाउंट है? ये क्या? नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये आपका अकाउंट नहीं है। ये पोस्ट आपने डाली है, बट ये अकाउंट ये आपका नहीं। नहीं, मेरे जितने पोस्ट है उस पे मेरा फोन नंबर पड़ा रहता है और मेरा यूनिक आईडी, ईमेल आईडी पड़ा रहता है। ये सब झूठे हैं पोस्ट। ये सारे पोस्ट झूठे हैं? नहीं, ये पोस्ट मेरे ही हैं। ये पोस्ट आपके हैं, लेकिन अकाउंट झूठे हैं। अभी मल्टीपल अकाउंट लोग बनाएंगे,
हाँ। लेकिन आपको अगर मुझ तक पहुंचना है तो मेरा यूनिक आईडी होना चाहिए आपके पास और मेरा फोन नंबर होना चाहिए। वो फोन नंबर सबके पास है। ठीक है, ये पोस्ट आपकी है जिसमें आपने एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी डाली है। देखूं? नहीं, ये मेरा पोस्ट नहीं है। ये आपका पोस्ट नहीं 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 ये नहीं, ये मेरा पोस्ट नहीं है। मैं तो पिट रही हूँ। मैंने अपनी एक भी वीडियो नहीं देखी है मारते हुए। आ, मैं आपको सामने बैठ करके बोल रही हूँ, मैंने मारते हुए एक वीडियो नहीं देखी है अपनी। अच्छा जो चीज मैंने देखी नहीं वो मैं कैसे डाल दूं? अच्छा, नहीं आपके इसमें जो ये मारते हुए वीडियो नहीं है, इसमें एक्चुअली आपका हाथ आया है। आप अगर नहीं अब ये आपका अकाउंट है क्या? ये देखिए प्रियदर्शनी.yadav_। नहीं बट उसमें आप ये कह रहे थे कि जब एक एंकर शायद आपसे पूछता है कि आप तो देखने में बिल्कुल हेल्दी लग रही हैं, तो आप कहा डॉक्टर भेजो। हाँ, तो वो क्या था, थोड़ा उस बारे में बताएं। हाँ तो मैं पहले से थोड़ा वर्कआउट वगैरह करती थी। हाँ। ठीक है, तो वही है कि मारने धारने में थोड़ा पीछे नहीं हटती हूँ मैं। ओके। क्योंकि हमेशा से मैं ही आई एम माई ओन हाँ क्रिएटर एंड आई एम माई ओन डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो आई एम माई ओन केयर टेकर ऑल्सो। आई डोंट हैव अ बॉडी गार्ड। ठीक है, आई माई सेल्फ इज माई हीरो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आई हैव टू फाइट फॉर माई सेल्फ। तो मैंने ये जो किया सेल्फ डिफेंस में, आई वॉज फाइटिंग फॉर माई सेल्फ। हिट एंड रन करके निकल जाना, मेरी जिंदगी सस्ते में नहीं आएगी। तुम गाड़ी लेके आओगे, हिट करोगे, रन कर जाओगे, और फिर क्या होगा? पोस्टमार्टम होगा, वो फाइल भेज देंगे घर पे कि तुम्हारी लड़की जो है वो फलाने ढिमकाने एक्सीडेंट में मर गई, फाइल क्लोज हो जाएगी। इंटरनेट से सारा डेटा वैसे भी रीरेस हो जाता है। मैं आपको 100 लोग के नाम बता सकती हूँ जो मर गए, विक्टिम थे, उनका डेटा गायब हो गया इंटरनेट से। तो ये हमारी कंट्री में होता है, एक्सेप्टेबल है। मैंने उसको डायरेक्ट मारना चालू नहीं कर दिया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, पीछे पलट के देखा है। मैंने उसको डायरेक्ट नहीं मारा है, मैंने पीछे पलट के देखा है। पीछे मैं किसको देख रही हूँ? भूत को तो नहीं देख रही होंगी, इंसान को ही देख रही होंगी। वो इंसान कौन है? वो पुलिस वाले हैं। ठीक है, जिनसे मैं हमेशा मुड़ करके मदद मांगती हूँ। लेकिन वो लोग आपकी हेल्प नहीं करते। वो लोग मेरी हेल्प नहीं करते हैं, मुझे मारते हुए पिटते हुए देखते हैं वो। अच्छा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी शादत अली से कि वो कोर्ट का टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उनकी गलती है। सिग्नल रेड था, वो क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने सारे रूल्स तोड़े, हिट किया मुझे, मैं उसे रन नहीं करने दूंगी। जो हिट एंड रन वाले टाइप के बंदे होते हैं ना, पहली बात तो मैं उसे रन नहीं करने दूंगी, और दूसरा अगर मुझे कानून हाथ में उठाना हो तो मैं उठाऊंगी। अच्छा। और मैं शादत अली को बहुत मारती, 22 थप्पड़ तो मैंने कम मारे हैं उसको। मैं उसको बहुत मारती, वो बंदा बीच में नहीं आता डिफेंस वाला, तो मैं उसे बहुत मारती। प्रियदर्शनी, आपने खुद अभी बोला कि आप इसके लिए सॉरी हैं, अल्लाह से माफी मांग मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ। लेकिन फिर आप कह रही हैं कि उसको मारेंगे, तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं? देखिए, जब आपकी जान पे बात आएगी ना, तो जान से भी आप किसी को मार सकते हो। सेल्फ डिफेंस ये कहता है, बहुत लोगों ने जान से भी मारा है सेल्फ डिफेंस को। तो आई वुड बी थैंकिंग दैट डिफेंस पर्सन, जिसकी वजह से शादत अली भी बच गए, मुझे भागने का भी मौका मिला। ठीक है, नहीं तो मेरे पे शायद ज्यादा धाराएं लगती। ठीक है, तो ये क्रेडिट जाता है डिफेंस के उस बंदे को। अच्छा। जिसकी वजह से ये पूरा वहीं पे रुक गया। अच्छा, आपने पुलिस वालों को देखा, लेकिन वहाँ तमाम भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, आपने किसी से ये नहीं सोचा कि उनसे भी हेल्प ली जाए? तो मुझे ही मार रहे थे ना मेरे। अच्छा, मैंने ही सिर्फ मारा है, तो मेरे शरीर पे चोटें कैसे लगी हैं? सही कह रही हैं, लेकिन जो 100 लोग आपको मार रहे थे, उनके अलावा भी तो और भी लोग थे, जनरल पब्लिक थी, इतना ज्यादा वो बिजी चौराहा है। जब आया तो कोई पब्लिक मेरे पास नहीं आई। हाँ। ठीक है, क्योंकि उसने दोनों हाथ पकड़ रखे थे, उसने वो प्रोटेक्ट भी कर रहा था। ठीक है, वो शादत अली को मुझे रोक रहा था और सारी बातों को ठंडी करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि मुझे भी भागने का मौका मिला, शादत अली को भी सेपरेट कर दिया। आप देखो ना पूरी वीडियो। आप पूरी वीडियो आज तक नहीं है किसी के? मेरी गलती नहीं है। जिसने हाँ। सोर्स जो है, ये पुलिस का काम है कि वो फाइंड करें कि ये किस सोर्स से आया था। तो वो उस सोर्स के पहले बंदे को ढूंढे जिसने ये वीडियो डाली है, क्योंकि उसके पास पूरी वीडियो होगी। और वो न्यूज चैनल है, तो न्यूज चैनल वाले झूठे नहीं होते, सबसे ज्यादा पावर्स रखते हैं न्यूज चैनल वाले। तो वो सारी वीडियो छुपा के बैठे हैं, क्योंकि वो जैसी रिलीज कर देंगे तो आपको असली चेहरा दिख जाएगा कि ये शादत अली जो है ये बहुत ही पहुंची हुई चीज है। क्योंकि इनके भैया एसडीएम की गाड़ी से घूमते हैं, हम लोग में से कोई एसडीएम की गाड़ी से नहीं घूमता। मैं अपने घर में बैठी रहती हूँ चैन से। जब भी से पुलिस वाले ने कहा है अपनी बेटी को जरा अंदर रखो, नहीं तो 10 साल के लिए इस पे एनएसए डाल करके इसको बहुत मारेंगे हम। तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही है ना, हम कंट्रोल करते हैं। ये आपने बताया मुझे, थे पुलिस वालों के। ये आपने बताया प्रियदर्शनी। अच्छा, ये बताइए, जब ये पता है, उस थाने के कई ऑफिसर्स जो है उनका ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा ये बताइए, उस दिन क्या हुआ था शाम को, जब ये इंसिडेंट हो गया, आपने पुलिस को जब कंप्लेन करी, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस को कंप्लेन नहीं करी मैंने। उस दिन शादत अली कसम खा के बैठे थे कि आज तो तुम्हें मैं कोर्ट मैं आज तो मैं तुम्हें थाने लेके ही जाऊंगा। वो पकड़ के मुझे हाथों से घसीटता हुआ एकदम सारे रूल्स को वायलेट कर, पहले जो है आयरन की रॉड्स पे पटका है।
तब यहाँ पे मेरी चोट, मेरे यहाँ पे क्रैम्प कैसे आया? उसने मुझे आयरन की चीजों पे पटका है, ठीक है। मेरे ये कहाँ पे थी आयरन की चीजें? ये वहीं पे थी 300 मीटर, मैं कह रही हूँ ना। इंसिडेंट से वापस भाग हॉस्पिटल चौराहे से कृष्णानगर के बीच में। कृष्णानगर के बीच का जो एकदम स्टार्टिंग का 300 मीटर था, ये वहां की बात है। 300 मीटर वो मुझे मारता हुआ लेके गया और ये कह रहा था आज तो तुम्हें लेके जाएंगे थाने, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट मीन्स क्या? उसको पता है कि इसको पकड़ना है, इसको जेल में डालना है कैसे भी, ठीक है। तो ये वो करता हुआ लेके गया, वो था जो मुझको थाने तक की घसीटता हुआ मारता हुआ लेके गया। अच्छा, वो कोई इज्जत से मुझे नहीं लेके गया है। पुलिस वाले जो खड़े थे उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया था। वो चाहते तो मुझे अरेस्ट करके लेके जाते, उन्होंने मुझे अरेस्ट नहीं किया। ये मुझे पकड़ करके घसीटता हुआ ले करके गया पुलिस स्टेशन। अच्छा प्रियदर्शनी, मीडिया में कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि पुलिस जो है आपको ढूंढ नहीं पा रही है, तो ऐसा? हाँ, पुलिस तो खड़े होके देख रही थी मुझे। पुलिस सोच रही थी रोके कैसे। नहीं, जब ये इंसिडेंट हो गया, जब आपके खिलाफ आप ये सोचो वो पुलिस वाले कितने थे, मुश्किल से 5-10 होंगे, और वो पब्लिक कितनी थी? 200 की पब्लिक थी। अच्छा पुलिस वाले घुसते हैं ना तो वो भी मारे जाते। अच्छा अच्छा, तो पुलिस वाले साइड में डरपोक जैसे एकदम खड़े होकर के देख रहे थे, हमेशा की तरह जैसे वो देखते हैं। हाँ। तो ये गुंडे वुंडे का कुछ गैंग वैंग है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और इनका बस ये है कि इस लड़की को घसीट के अपने साथ लेके चलो। अच्छा, अब कहाँ लेके चलो वो तो यही बताएंगे ना। ओके। तो आपने कभी पुलिस को अप्रोच नहीं किया अपनी प्रोटेक्शन? मैंने कितनी बार, देखिए एक वर्बल चीज भी रिटन होती है। हाँ, आपने रिटर्न में कभी कंप्लेन दी पुलिस को? वर्बल की पुलिस ने वर्बल कंप्लेंट सुनी। पुलिस के पास क्लिपिंग है कि मैं थाने पे धक्का मार रही हूँ। उनके पास फोटोज हैं, उन्होंने वायरल करी है। ये जो वीडियो है ना काले घर वाली, ये वीडियो जो ले रहा था, खींच रहा था, वो पुलिस वाला ही है। हाँ, एक वो, अच्छा, और वो वीडियो कब का है? वो वीडियो कुछ दिन पहले का है। वो पुलिस वाले ने काला काला घर बना रखा था, तो मैं उसके पास गई। मैंने कहा मैं पहले पुलिस के पास गई थी। अच्छा, मैं उनको बताया, मैंने सर मेरे घर के पास कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो लोगों ने काले काले घर बना रखे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। तो बोले अच्छा तुम जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद पता चला कि जिसका घर काला है वही यूपी पुलिस में है। अच्छा, फिर मैं उससे जाके बोला कि दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। ये काला घर कहाँ पे है? ये बिल्कुल मेरे घर से 150 मीटर पे होगा। अच्छा, आज प्रेस वाले आए थे, तो उनको मैंने दिखाया भी था कि ये देखिए ये घर अभी भी काला पड़ा हुआ है। मतलब दे हैव वायलेटेड ईच एंड एवरी लॉ, द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। तो कृष्णनगर की पुलिस आई थी, उस आदमी से कह रही थी नहीं ये अलाउड नहीं है। तो इतने पे दूसरी पुलिस ने मेरी वीडियो बना ली और अभी उसको वायरल कर दिया। इन लोगों ने वो वीडियो बनाई और वायरल कर दिया। एक ये भी आ रही है कि उस इंसिडेंट का मुझे ये बताइए, क्या इंडिया में काला घर बनाना अलाउड है? नहीं, मैं इस बारे में प्रदर्शनी इसलिए कुछ नहीं, मुझका रूल नहीं पता है कलर का, तो मैं पर्सनली नहीं। तो वो यूपी पुलिस खुद कहती है ये अलाउड नहीं है। ओके, ठीक है। यूपी पुलिस अपने मुंह से एक्सेप्ट करती है कि ये अलाउड नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रियदर्शनी नारायण नहीं कह रही है, ये पुलिस यूपी पुलिस खुद कहती है कि नहीं काले घर बनाना अलाउड नहीं है। और मैंने भी बचपन से लेके आज तक कभी इंडिया में काला घर बना नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से इंडिया में रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कभी भी काला घर बना अपनी लाइफ में, एंटायर लाइफ में नहीं देखा। तो ये अचानक से जो भी हो रहा है, जो भी ये लोग कर रहे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इनका क्या इंटेंशन है, कुछ तो होगा, ठीक है। तो उस पे यूपी पुलिस अपना स्टेटमेंट दे कि आखिर इस इलाके में अनयूजुअल एक्टिविटीज क्यों हो रही हैं, कि जब मुझे उठवाने की धमकी दी जाती है, ठीक है, और लड़की बोलते हैं ये लड़की इस गाड़ी में आ जाएगी घसीटों से, सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप इसके वीडियोस खंगालो। मैं कहते हैं ना लोग मैं पागल हूं, सबके घर में सीसीटीवी, मेरे पड़ोसी का घर, उसके पीछे की दीवार काली है, सीसीटीवी लगा है उसके छत पे। तो मतलब जो उस पड़ोसी की दीवार काली है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप मतलब क्योंकि मैंने बचपन से लेकर के आज तक इंडिया में कभी काली दीवार नहीं देखी। ओके, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आपको काले कलर से प्रॉब्लम होती है? मतलब अगर मुझे काली दीवारों से प्रॉब्लम होती है। काला कलर मेरा फेवरेट है, मैं बचपन से ही ब्लैक पहनती हूँ, ठीक है। तो मुझे काला कलर बहुत पसंद है, लेकिन इस कदर नहीं पसंद है कि कोई अपने घर की दीवारों को काला कर ले, वॉयलेटिंग ईच एंड एवरी लॉ, नेशनल एंड इंटरनेशनली, ठीक है। मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे काला जो आप बता रही हैं वॉल जो होती है, कई सारे लोग उसको प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं, जैसे सीलन ना जाए इसे, तो कई बार वो काला होता है। तो होता पहले क्यों नहीं था? काला बनाते होंगे प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन के ऊपर भी एक पेंट लगाना आता होगा। क्योंकि मैंने बचपन से लेके आज तक की कभी काला घर नहीं देखा अपनी एंटायर लाइफ टाइम में, ठीक है। तो मुझे ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी ही लगती है, और मैं ही नहीं, यूपी पुलिस भी ये कहती है कि ये अलाउड नहीं है, काला कलर अलाउड नहीं है।
ठीक है, अगर मेरे भी घर पे काला कोई पेंट कर देगा तो मैं उसको हटवाऊंगी, जब यूपी पुलिस मुझसे ये कह देगी नहीं अलाउड नहीं है। लेकिन उस आदमी ने, जो यूपी पुलिस का खुद ऑफिसर है, उसने नहीं हटाया उसे।